हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस क्लास नाइन्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। इसका मतलब है कि हमें इनमें से ये बताना है, जो भी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं हैं, और जो नहीं है वो क्यों नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, हमने क्वेश्चंस पहले से ही लिख लिए हैं। देखिए, सबसे पहले जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट, तो जो पहला हमने लिखा है यस इट इज़ पॉलिनोमियल, हम कंप्लीटली लिख दे रहे हैं, इट इज़ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारा y² प्लस √2। तो देखिए, y² एक वेरिएबल की पावर है, वो कंप्लीट इंटीजर है, और √2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमारी 1.414 समथिंग होती है। तो ये भी एक हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। बस हमें ध्यान में रखना है, सिर्फ वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते जिसमें वेरिएबल की पावर इंटीजर ना हो और वेरिएबल अपॉन में हो। तो देखिए थर्ड पार्ट देखिए इसका, इसमें लिखा है 3√t प्लस t√2। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे रूट के अंदर t है, यानी कि जो वेरिएबल है वो कुछ इस तरह से बन गया 3t की पावर हाफ, √2 को हम पावर हाफ भी बोलते हैं, प्लस t√2। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर एक रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन कह सकते हैं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। लिखेंगे हम नो, इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ ना लिखे हम, पावर इज रेशनल नंबर है, इस वजह से ये नहीं है। पावर हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, पावर इज रेशनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ पार्ट, इसमें लिखा है y प्लस 2/y। तो देखिए यहाँ पर अपॉन में y आ गया है, और वेरिएबल्स कभी अपॉन में नहीं आने चाहिए, क्योंकि इससे पावर नेगेटिव हो जाएगी। जैसे कि ये हो सकता है 2y प्लस 2y की पावर -1, क्योंकि हम नीचे से y को ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 में हो जाएगी। और वो एक्सप्रेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव होती है वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, और लिख देंगे क्यों, क्योंकि पावर कैन नॉट बी नेगेटिव, या पावर इज़ नेगेटिव, इसलिए नहीं है, बिकॉज पावर इज़ नेगेटिव। ये इसका रीज़न है, ये इसलिए नहीं है एक पॉलिनोमियल। लास्ट वाला देखिए, इसमें देखिए पावर्स तो इंटीजर में है ना, तो देखिए 10 हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 50 भी हो सकती है, मतलब कंप्लीट नंबर्स तो हो सकते हैं ना, ये फ्रैक्शनल है और ना ही ये नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल्स देखिए 3 हैं, x, y और t, जबकि क्वेश्चन पूरा किस में होना चाहिए हमारा, वन वेरिएबल में। तो लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे वन ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये 3 वेरिएबल्स में है, x, y और t में, बट हमें चाहिए किस में होता है, सिर्फ वन वेरिएबल में, ये इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। तो याद रखेंगे, पॉलिनोमियल वो नहीं होते हैं जिसमें पहला पावर अगर फ्रैक्शन में हो, अगर जो पावर्स हैं वो फ्रैक्शन में है, जैसे 1/2, 1/3, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। और अगर जो पावर्स हैं वो नेगेटिव हैं, तब भी वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम समझते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जिसका भी कोफिशिएंट पूछा है, जैसे इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² पूछा है, तो इसका मतलब x² के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2,
यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाले के साथ कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 लिखा है तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ देखिए सेकंड पार्ट में कुछ नहीं था तो 1 हम अज्यूम करते हैं, और साइन को भी लेना है यानी कि -1 पूरा ये कोफिशिएंट है इसका एक्स स्क्वायर का, तो इसका कोफिशिएंट हो गया -1। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ π/2 लिखा हुआ है तो π/2 इसका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। और इसमें देखिए फोर्थ पार्ट में तो इसमें तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो यहाँ पर कोफिशिएंट 0 हो गया। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं नीचे सॉल्यूशन लिखकर कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1। ये तरीका सबसे सही रहेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था सिर्फ कि ये हैं, बाकी आप लोग अगर लिखेंगे सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन लिखकर इस तरह से लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ -1 और इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मैंने यहीं पर लिख दिया है। क्वेश्चन 3 है गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें क्या बताना है कि एक ऐसा बायनोमियल बताना है। बायनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, बायनोमियल का मतलब 2 टर्म्स, जिसमें डिग्री कितनी लेनी है हमको 35। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो x की पावर 35 लिख दो, डिग्री का मतलब पावर होता है, +7 लिख दीजिए। तो देखिए 2 टर्म्स है तो ये बायनोमियल भी हो गया और डिग्री भी इसकी 35 हो गई। और सेकंड पार्ट में देखिए क्या लिखा है, एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मतलब डिग्री यानी कि पावर कितनी रखनी है हमको 100 रखनी है, और मोनोमियल रखना है यानी कि सिंगल टर्म वाला, यानी कि हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया y की पावर 100, या आप कुछ भी लिख सकते थे जैसे t की पावर 100 भी लिख सकते थे। तो कोई भी वेरिएबल लेकर आप उस पर 100 पावर लिख देते तो वो मोनोमियल हो जाता और डिग्री उसकी 100 हो जाती। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ, इसमें लिखा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें इसमें क्या बताना है, डिग्रीज बतानी है कि इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होंगी। तो चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिग्रीज फाइंड करनी है। तो डिग्री का मतलब होता है कि पूरे पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर है वेरिएबल की वो उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे यहाँ पर x की पावर मैक्सिमम कितनी है 3 है तो इसकी डिग्री 3 हो गई, यानी कि डिग्री इज इक्वल टू 3। वैसे ही यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसकी डिग्री हो जाएगी डिग्री इज इक्वल टू 2। यहाँ पर t पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 अज्यूम किया जाता है तो इसकी डिग्री हो गई आपकी 1। यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर है तो इसमें डिग्री हो जाएगी इसकी 0। तो ये तरीका होता है हमारा डिग्री फाइंड करने का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिफ्थ में क्या लिखा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप ये ध्यान रखें अगर डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, और अगर डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और डिग्री अगर 3 है यानी कि पावर उसमें 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए लिखा है, यहाँ पर x² + x लिखा है तो यहाँ पर डिग्री कितनी हुई 2, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर भी डिग्री 2 है मैक्सिमम, सबसे बड़ी डिग्री जो पावर होती है वो डिग्री होती है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पर डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, और यहाँ पर डिग्री 1 तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, और ठीक इसी तरह ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये थे आपके सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 2.1 के। आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशंस समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।